नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, आपकी सोच आपकी आवाज़। साधोबाद शिव मंदिर प्रांगण में मासस का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसकी शुरुआत बड़ा जमुआ दुर्गा मंदिर बरवड्डा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जुलूस के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाकों से होते हुए साधोबाद पहुंचे और जन आक्रोश सभा में तब्दील हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मासस केंद्रीय सचिव बबलू महतो तथा मायूमो कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी थे। आइए साधोबाद से देखते हैं उमेश महतो की ब्यूरो रिपोर्ट। बताएंगे जो आज आप लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, इसका उद्देश्य? हम कार्यकर्ताओं से सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संसदीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर कैसे उसका समाधान निकाले, विचार विमर्श के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग रखे हैं। जिसमें मुख्य रूप से यदि हम लोग सिंदरी विधानसभा को देखें, जहां हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, पूरे जिले का एक तरह से गौरव का क्षेत्र रहा है। नया रूप से पूरा समारोह सिंदरी विधानसभा में होने वाला है। यूनिवर्सिटी हमारे सिंदरी विधानसभा में ही है। पूरे राज्य का एकमात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट VIT सिंदरी में है। और भी पूरा जिला स्तर का जो है सारा चीज़ यहाँ होने वाला है। लेकिन यदि देखें तो इन सब जगहों में जो चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिला प्रशासन का जिला महकमा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में आ रहा है, लेकिन उस महकमा के द्वारा यदि कोई गलती होता है, उसके खिलाफ में कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो सबसे पहले सिंदरी विधानसभा के लोगों पर मुकदमा दायर होता है। ये जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखें, कचरा प्लांट जो ई में है, उसमें हम लोग देखें कि विरोध यदि बलियापुर में होता है तो वहाँ पर कोई ऐसा घटना नहीं होने के बावजूद भी फर्जी केस होता है। वही विरोध यदि दूसरे क्षेत्र में होता है तो वहाँ कोई मुकदमा नहीं होता है। ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, लेकिन यूनिवर्सिटी में सरकार का नीति नियम आने के बावजूद भी रोजगार नहीं देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन तैयार नहीं है कि स्थानीय को यहाँ रोजगार दें। हमारे यहाँ जो बीजेपी के समय शासन में जो फैक्ट्री बंद हुआ था, वो फैक्ट्री चालू हुआ, लेकिन उस चालू होने के बाद हमारा लिए वो गौरव का विषय नहीं है। एक भी ऐसा नौजवान नहीं कह सकता है कि सिंदरी फैक्ट्री चालू होने से हमको रोजगार मिला, हम गौरवान्वित है। एक आतंक और डर निश्चित रूप से अगल बगल के लोगों के बीच है कि कब कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए कि जिसका हम लोग को प्रभाव झेलना पड़े, जैसे भोपाल गैस त्रासदी जैसा हो। सिंदरी में जब एम्स के लिए ज़मीन का पहल होता है तब ज़मीन नहीं मिलता है, लेकिन अब नया एक पावर प्लांट अडानी के लिए ज़मीन हस्तांतरण होने वाला है। सोलर प्लांट के लिए अडानी को फ्री में ज़मीन देने का प्रक्रिया है। तो ये सारा जो घटना हो रहा है और यहाँ के लोग जो एक तरह से सहयोग कर रहे हैं, बगल में भेलाटाड़ है, भेलाटाड़ के लोग वहाँ पानी का ट्रीटमेंट प्लांट है, धनबाद जरिया पूरे जगह वहाँ से सप्लाई होता है, लेकिन अगल बगल के गांवों को पानी नहीं मिलता है, फिर भी लोग संतुष्ट है। ऐसे परिस्थिति में लोग जान रहे हैं कि सरकार को सहयोग करना है और सहयोग में हम पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नज़र में हम पुण्य के भागी नहीं है, प्रशासन के नज़र में पुण्य के भागी नहीं है, एक पापी के रूप में है। और पापी के रूप में देखते हुए ही हमारे यहाँ कचरा प्लांट लगाया जाता है, कोविड संस्थान दिया जाता है, इस तरह की योजना हम पर थोपा जाता है। तो हम लोग सारे कार्यकर्ताओं को गोलबंद करते हैं, गोलबंद करने के प्रयास में ये सम्मेलन कर रहे हैं। और पूर्व में जो हमारी ताकत रही है इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में लोगों को फिर से जगाने का काम कर रहे हैं कि यदि शासन प्रशासन द्वारा गलती होता है तो उसका जवाब में हम लोग करने के लिए तैयार रहें। पहले यहाँ के आवाज़ जिस रूप से गूंजती थी, उस रूप से लोग गलबंद के आवाज़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टेकलाल महतो जैसा किसी का यदि मारकर प्रशासन हत्या करती है तो अभी कोई देखने सुनने के लिए नहीं है। लेकिन जब यहाँ मासस नेतृत्व करती थी,
साधारण एक टैंकर ड्राइवर को मासस ने नौकरी पर रखवाया। इस तरह की आवाज़ को हम लोग ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए आज का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। कार्यक्रम पर क्या कहना चाहता है आगामी 2024 के चुनाव में अपना प्रत्याशी के संबंध में पार्टी तय करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई हम लोग का शुरू से है और लड़ाई आगे चल के और तेज होगी। बबलू महतो, केंद्रीय सचिव, मासस। बताएंगे सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, क्या कुछ कहेंगे? कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है कि इसलिए कि हम लोग का जो धनबाद जिला है, धनबाद जिला मासस का ही द्वारा, उसमें सभी वर्ग के लोग मिलजुल के झारखंड आंदोलन में लड़ाई लड़े थे 1977 में। ऐसे तो लड़ाई बहुत पहले से 1908 से चल रहा था, लेकिन मोर्चा बदलते बदलते 1977 से जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण हुआ। उसमें राय साहब, विनोद बिहारी महतो, आनंद बाबू, गुरदास चटर्जी सभी लोग थे और धनबाद की धरती से जो है कि झारखंड का शुरू हुआ लड़ाई और लड़ते लड़ते हजारों शहीद हुए और शहीद होने के बाद झारखंड राज्य अलग भी हुआ, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद आज 23 साल हो गया झारखंड राज्य अलग होने के बाद। अभी तक जो है कि झारखंड का जो नीति नियम था वो नियम नीति जो है कि लागू नहीं हो पाया, इसलिए झारखंड तो बन गया। धनबाद से ही लोग राजनीति करते करते राज्य स्तर तक चल गया, केंद्रीय स्तर तक चल गया और धनबाद के ही लोग जो है कि पिछड़ा रह गए और धनबाद का ही प्रतिनिधि जो है कि नहीं बन पाया। इसमें हम लोग का लोगों का कमी रहा, इसलिए हम लोग जो है पूर्ण जो है कि राय साहब कभी नहीं चाह रहा था कि हमारा पार्टी जो है कि आगे बढ़े लाल झंडा, इसलिए कि उन्होंने चाह रहा था कि यहाँ के लोग यदि आगे बढ़ेगा तो इस राज्य का कल्याण होगा। लेकिन उन्होंने जो राय साहब ने सोचा था वो उसका उल्टा हो गया। यहाँ का लोग तो राज मिला और राज चला रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो हक अधिकार मिलना चाहिए झारखंड को वो नहीं मिला। इसलिए पुनः जो है कि लाल झंडा फिर जो है कि अपना रूप दिखा रहे हैं और उग्र रूप दिखा रहे हैं और आने वाला 24 में अपना रूप दिखाएंगे और लोकसभा विधानसभा सब जगह से लाल झंडा लड़ेंगे और लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या? और भ्रष्टाचार को भी मिटाएंगे लाल झंडा ही। लाल झंडा क्रांति पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। लाल झंडा छोड़ के कोई पार्टी लड़ाई आज का डेट में आप लोग मीडिया है, आप लोग मीडिया परवारी लोग हैं, आप लोग भी देखिए कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है या आंदोलन हो रहा है या किसी का किसान का विरोधी हो, किसान बिल का विरोधी हो या मणिपुर का विरोधी हो, इसमें सब जो है कि लाल झंडा एकमात्र विरोध करता है। बाकी पार्टी जो है कि अपना पेट चलाने में उसको फुर्सत नहीं है, यहाँ धनबाद को लूटने में उसको फुर्सत नहीं है। धनबाद का कोयला को दिन रात में लूटा जा रहा है, यहाँ का कल कारखाना को जो है कि आउटसोर्सिंग द्वारा जो है कि बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ का लोग पूरी तरह से भूखमरी छाया हुआ है धनबाद जिला में, जो कि 40% जो है कि खनिज पदार्थ जो है कि झारखंड से ही जाता है। आज झारखंड का युवा जो है कि बेरोजगार जो है कि घूम रहा है, भटक रहा है द्वार द्वार में। आज हम लोग का जमीन छीना जा रहा है, हम लोग का नियोजन नहीं है, हम लोग को न नौकरी मिला न मुआवजा मिला और जो लोगों का कुछ नहीं है वो लोग को 3 मंजिला मकान बना के जो है कि दिया जा रहा है। अनलीगल तरीका से जो लोग बैठा हुआ वो लोग को दिया जा रहा है और हम लोग का जमीन का जो है रसीद भी आज नहीं काट रहा है, अभी ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन में गांव का आदमी को समझ में ना रहा ऑनलाइन क्या होता है। तो ये समस्या है। ऐसा एक समय था कि कर्मचारी जाके गांव गांव में घूमते थे और जमीन का रसीद काटते थे और गांव का समस्या जाकर के पूछते थे किसान से कि भाई आपने क्यों नहीं रसीद काटा। लेकिन आज ऐसा हो गया कि किसान भटक रहे हैं, ब्लॉक और कर्मचारी जो है कि ब्लॉक भी जा रहे हैं और सरकार जो है कि सब जगह पर जो है कि केंद्र भी खोल दिया, लेकिन कर्मचारी का दर्शन नहीं मिल रहा है। एक भी वैकेंसी नहीं है, कर्मचारी हो या मुंशी हो या बड़ा बाबू हो या स्कूल में टीचर हो, कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा देश में वैकेंसी नहीं हो रहा है। तो किसका समस्या हो रहा है? ये जनताओं का समस्या हो रहा है। पढ़ाई से ठीक से नहीं हो रहा है, रसीद नहीं काट रहा है, पढ़ाई का जगह में खिचड़ी बांट रहा है। खिचड़ी बांटने में वो लोग लिख रहा है 2-4 किलो कब कहाँ दाना पानी गया, कहाँ से बचेगा, उसमें फेरा लगा। कुछ 1-2 टीचर जो बचा हुआ है उसको भेज रहा है कितना गाय है
कितना बकरी है, किसका घर में कितना आदमी है, उसको जनगणना में लगा दिया है। तो क्या ऐसे देश चलेगा? और बोल रहा है बीजेपी सरकार की मेरा देश विकास हो रहा है, तो यहाँ तो जो है कि युवा जो है कि बेरोजगार में पड़ा हुआ है, तो विकास कहाँ हो रहा है? लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ईडी का छापा पड़ रहा है, वही कोयला लुटेरों का छापा चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि मोदी का विरोध ना करे। इसलिए जो लोग मोदी का विरोध कर रहा है उसको सीधे ईडी का छापा हो जा रहा है, और जो कोयला जो चोर लोग है वो टैक्स नहीं पहुंचा रहा है उसको ईडी का छापा हो जा रहा है। तो जनता बदलाव चाहती है, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता तो निश्चित है कि बदलाव चाहती है, इसलिए बदलाव। अब देखिए 2 बार ये इलेक्शन लड़े मोदी जी, और दोनों बार जो है कि जुमला दिखा के इलेक्शन लड़े। पहला बार बोला कि 15-15 लाख रुपया सबका खाता में चला जाएगा, उस मुद्दा बोला सबका साथ सबका विकास, भाइयों बहनों करने लगा। और एक बार तो उस तरह से लोग सोचा कि भाई इस बार नहीं दिया तो अगला बार देगा, लेकिन इस बार में भी देखा गोटे फका, जो 10 रुपया में मोबाइल रिचार्ज हो रहा तो 500 में भी रिचार्ज हो रहा है। तो जनता तो पूरी तरह से जाग गया है। और दूसरा बार क्या किया कि गैस फ्री कर दिया, तो लोगों को सोचा साला धुआं धापी कहाँ कहना हो जाएगा, साला गैस से यदि हमको गैस मिल जाएगा तो घर में आराम से तो कम से कम खाएंगे। तो गैसों जो है कि जो बाथरूम बनाया वहाँ घुसा दिया, उसका जगह पहले ही बना दिया था बाथरूम कि वहाँ जो है कि गैसवा रखना वहाँ जाकर बाथरूम में, इसीलिए गेस्ट हो जाके अभी लोग पूछे जनता से, आप लोग का काम है मीडिया वाला का कि जाए घर घर में पूछे कि मोदी जी क्या विकास किया है। ऐसे पूछने से नहीं, नेता से पूछने से, नेता तो अपना पक्ष में बोलेगा। जनता से आप लोग पूछे कि मोदी जी ने क्या विकास किया। और जो व्यक्ति 2000 का नोट अपने 7 साल नहीं चला पाएगा तो देश चला पाएगा? देश को तो पूरी बेचने का काम किया है, बेच भी रहा है। अभी देखिए बगल में हम लोग का धनबाद जिला में ऐसी फैक्ट्री, उसको भी बेच दिया, भीतरे बेच दिया। उसका जमीन का कौन लिया कौन नहीं लिया वो ऊपर बेच दिया। राज्य सरकार को पता नहीं है कि मेरा जमीन जो है धनबाद जिला के सिंगली फैक्ट्री बेचेगी। परिचय देंगे सर अपना? मार्क्सवादी युवा मोर्चा कार्यकारिणी अध्यक्ष जगदीश रवानी। दादा, देखा जाए तो चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर पहुंच गया है, लेकिन सरकारी स्कूल का स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे न स्मार्ट क्लासेस होता है, न कंप्यूटर पे सिखाया जाता है, और नहीं जो है वहाँ पे कोई लैबोरेटरी मिलता है। यहाँ हमारा खेत पानी जो अभी पानी नहीं बरस रहा है, घर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, इस सब में फेरा लगा है ना। चांद में जाके हम लोग क्या करेंगे? बोका चौदह हो तो जुमला फिर मोदी जी ले आया। बोका चौदह यहाँ का झारखंड का मानुष को बोका चौदह बना रहा है कि साला जो है कि वहाँ चांद में चल गया, चुनाव आया तो चांद पहुँच गया, वही समझ में आ रहा है उसको, चांद पहुँच गया। यहाँ बेरोजगारी से आदमी भटक रहा है, यहाँ पकौड़ी छान रहा है, उसको पता ही नहीं, और चांद में पहुँच गया। यहाँ आदमी है जमीन में घूम रहा है और वहाँ चांद में चला गया। और कुछ मिला? स्कूल में मास्टर नहीं, उसको ख्याल है? स्कूल में मास्टर नहीं, उसको ख्याल ही नहीं है। ब्लॉक में कर्मचारी नहीं, उसको याद ही नहीं है। चांद में चला गया। वो सब जो है कि फेक न्यूज वाला जो बनाता है, जो उसका गोदी मीडिया वाला है, वो सब बना के वो लोग पहले से पूरा वो लोग का क्लास होता है, उसी क्लास का RS का माध्यम से जो है कि मोदी जी चल रहा है। और इसमें जो है कि बड़ा आदमी, बड़ा बिजनेसमैन लोग है। अभी कैरेसर देखिए, छोटा कैरेसर बंद कर दिया, गोल करके बड़ा कैरेसर दे रहा है, किसी एक व्यक्ति को दे रहा है। अडवाणी को क्या कर रहा है? छोटा जितना ठेकेदार है सब मर गया। गाँव का आदमी का एगो हाईवा है क्या? एगो लाइसेंस है क्या? धनबाद में इतना कोयला बेचा था क्या? गाँव का आदमी का एगो लाइसेंस है किसी का हाईवा है क्या? ठीक है, धन्यवाद।